क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ जेके लिमिटेड फॉर द ईयर 2016 एंड 17। बच्चे आपको गिवन है यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन है आपको बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका डिफरेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट है बच्चे करंट लायबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है। नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है बच्चे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, और ट्रेड पेबल्स में आपको गिवन है बच्चे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो पता है अच्छे से। क्रेडिटर्स यानी कि करंट लायबिलिटीज, ओपनिंग वैल्यू 10,360 थी बच्चे, और क्लोजिंग वैल्यू है इसकी यानी करंट ईयर की वैल्यू है 11,804। बच्चे ये इंक्रीज हुआ है 1400। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप प्लस करते हैं। ओके, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बच्चे ये 700 था ओपनिंग बैलेंस इसका, और क्लोजिंग बैलेंस इसका 800। ओपनिंग बैलेंस इसका 700 है और क्लोजिंग बैलेंस 800। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है 1.5 रुपीज। तो प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस कहाँ पे करेंगे? करंट लायबिलिटी में प्लस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे अपन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में करेंगे। यस, याद रखना है। इसके बाद बच्चे आपको गिवन है नॉन करेंट एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स में नोट्स टू अकाउंट है टेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड। देखिए टेंजिबल एसेट्स में आपको लैंड दिया हुआ है और लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स में आपको गिवन है बच्चे गुडविल, और जो गुडविल है ना, इसकी जो वैल्यू है बच्चे वो 10,000 हुआ करती थी, आज कितनी है 5,000। यहाँ पर देखने से ज़्यादा लग रहा है कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट में बताया गया कि लैंड परचेज किया गया है 10,000 रुपीज़ का, और सम ऑफ रुपीज 5,000 वाज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट गुडविल, और कुछ को आपने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया है गुडविल के अगेंस्ट। यस, क्या अगेंस्ट? गुडविल के अगेंस्ट। चलिए, जैसे गुडविल होती है ना राइट ऑफ, उसी तरह से क्या इसको राइट ऑफ कर दिया तुमने, लैंड को राइट ऑफ कर दिया। यस, समझ में आ रहा है? तो बच्चे यहाँ पर जो गुडविल है वो राइट ऑफ हो रही है कितने से? 5,000 से। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, रिटर्न ऑफ कितने से हो रही है? 5,000 से, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंगे प्लस। ओके, नेक्स्ट है बच्चे करंट एसेट्स, जिसमें इन्वेंट्री गिवन है। इन्वेंट्री का नोट तो है नहीं है, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। 49,200 और माइनस 42,700। अच्छा, ये डिक्रीज हो रही है 6,500 से, प्लस करेंगे 6,500। ट्रेड रिसीवेबल्स, नीचे देखिए नोट टू अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर है बच्चे 14,900 था, आज इसकी वैल्यू 17,700। ये इंक्रीज हुआ है 2,800 से। तो बच्चे 2,800 से ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने पर माइनस करेंगे 2,800। यहाँ तक क्लियर? और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ करना नहीं है अपन। अब देखिए बच्चे एडिशन इन्फॉर्मेशन में और देख लीजिए। डिविडेंड है बच्चे 3,500। डिविडेंड कितना है? 3,500। और लैंड आपने खरीदा है 10,000 का, लैंड खरीदा है और लैंड पर डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो खरीदा है ना, तो खरीदा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है, सेल करते तो प्रॉफिट या लॉस होता तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करते, लेकिन कुछ है ही नहीं ऐसा। और जो डिबेंचर्स है ना, उनका पेमेंट हो गया 6,000 रुपीज़ का ड्यूरिंग द ईयर। डिबेंचर्स का क्या हो गया? रिडेम्पशन। ठीक है, दिया जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे स्टेप जो बन होती है ना, उसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं, उसको वर्किंग नोट में शो करते हैं। वर्किंग नोट इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कैलकुलेशन। ठीक है, तो वर्किंग नोट में आप बनाएंगे वर्किंग नोट। कल हमने क्वेश्चन में किया था ना, तो डायरेक्ट उसमें कर दिया था, उसको भी तुम कहाँ पे करना चाहिए, वर्किंग नोट में ही करना चाहिए। ठीक है, बता देते हैं। वर्किंग वर्किंग नोट में आप लिखेंगे बैलेंस, दिख रहा है सबको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये आप लेंगे करंट ईयर का, यानी कि 31 मार्च 2017 का, जो कि बच्चे 10,560, और इसमें से माइनस करेंगे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2016, यानी प्रीवियस ईयर, जो कि बच्चे 10,040। 10,560 माइनस 10,040, डिफरेंस आएगा 520। 520। ओके, इसको बोलते हैं बच्चे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर नहीं, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। $520। ओके, 520। अब इसमें प्लस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर पोस्ट डिविडेंड, है ना, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है बच्चे डिविडेंड, 3500, गिवन है कितना, 3500, और कुछ भी गिवन नहीं है आपको यहाँ, तो यही आपका क्या बन जाएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4020। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, इसके बाद अपन पहुंचेंगे कैश फ्लो। तो बच्चे यहां पर आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 4020। अच्छा, यहाँ हम अमाउंट के दो कॉलम बना रहे हैं। यस, दो कॉलम इसलिए बना रहे हैं कि जब हम माइनस करेंगे ना, तो पहले वाले कॉलम में उनको लिखकर उनका टोटल अगले वाले कॉलम से माइनस करें। ठीक है, और जो प्लस करेंगे वो डायरेक्ट कौन से वाले कॉलम में जाएगा, लास्ट वाले कॉलम। लेकिन जो आइटम माइनस करेंगे वो एक से ज़्यादा आइटम है, वो किससे ज़्यादा है,
तो पहले उसे इस कॉलम में उन सब आइटम को लिखेंगे, उनका टोटल लिखने के बाद कहाँ ले जाओगे, अगले कॉलम, नेक्स्ट कॉलम। ओके, देखिए सामने बच्चे, अब आप इसमें प्लस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस। ओके, गुडविल रिटर्न ऑफ 5000। मैंने बोला प्लस वाले आइटम सीधे, प्लस वाले आइटम सीधे लिख देंगे। यस, और बच्चे प्रोविजन फॉर या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 100 रुपीज। क्लियर बच्चे, इनको प्लस किया आपने, 5000 प्लस 100, 9120। ये है बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यस, फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात कर लेते हैं बच्चे। प्लस करते हैं आप डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई थी ना, ये प्लस करेंगे 6500। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, ये इंक्रीज हुए थे, ये प्लस करेंगे 1480, 1400। और डेटर्स को माइनस कर, तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 6500 और प्लस 1480, 17000। ओके, माइनस करेंगे बच्चे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में आपको गिवन है डेटर 2800। एक ही आइटम है इसलिए सीधा माइनस कर दिया, एक से ज़्यादा होते तो पहले उनको फर्स्ट वाले कॉलम में जोड़ के फिर माइनस करते, कितने वाले कॉलम में से, लास्ट वाले कॉलम। 2800, 17100 माइनस 2800, 14300। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके,
द बैलेंस शीट ऑफ प्रिया लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ प्रिया लिमिटेड as at 31st March 2016 and 2017 was as follows। बैलेंस शीट में आपको गिवन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स गिवन है। एसेट्स में गिवन है नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स कोई भी नहीं है, यानी गुडविल वगैरह नहीं दिया गया है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तुम देख रहे हो 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिख रहा है तुमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स है, और ट्रेड रिसीवेबल में तुम्हारे पास डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2017 वाज अवेलेबल। बच्चे आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 27,050, नेट प्रॉफिट गिवन है 27,050। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज का। कैश डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द पीरियड 12,000, और इस साल कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 12,000 रुपीज। कैश डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ है? 12,000 रुपीज डिक्लेयर हुआ है, पेड नहीं हुआ है। पेड होता है तो उसको एड बैक करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स घोषित हुआ है, क्या ना? अप्रूव और पेड नहीं हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। डिक्लेयर के बाद क्या होता है? अप्रूव, और अप्रूव के बाद क्या होता है? पेड। तो यहाँ पे बात किसकी आई है? सिर्फ डिक्लेयर की, अलग अलग है, समझ रहे हो? नेक्स्ट है बच्चे, एन एडिशन टू बिल्डिंग वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट 78,000। बताया गया कि इस साल बिल्डिंग खरीदी गई है 78,000 रुपीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात है ये तो। एंड फुली डेप्रिसिएटेड असेट्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 वाज डिस्कार्डेड। और बच्चे एक बिल्डिंग जो कि फुली क्या थी, वो डिस्कार्डेड थी। फुली डिस्कार्डेड का मतलब फुली डेप्रिसिएटेड थी, जिसको डिस्कार्डेड कर दिया, यानी कि जिसको हटा दिया आपने। कहाँ से? अपनी फैक्ट्री से, बिजनेस से, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन पूरा लग चुका है, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? अब 0। ठीक है, और नो सैलवेज बीइंग रियलाइज, और उससे हमें कुछ वसूल भी नहीं हुआ, उससे हमें कुछ वसूल भी नहीं हुआ, यानी ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ। ठीक है, डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां पर जो नेट प्रॉफिट दिया है ना, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम ही गिवन है, क्योंकि उसमें कोई भी आइटम ऐसा है ही नहीं जो प्लस करना है या माइनस करना है। ओके, तो जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट जो नेट प्रॉफिट है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। ये आपको ऐसे ही लिखना होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स 27,050। ठीक है, ऐड करेंगे बच्चे। साइन जो बनाते हैं ना प्लस माइनस की, उसी जगह ऐड और लेस लिखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक, अब जो बात तुम सर की पकड़ लो, सर ने तो सब सिखाया तुम्हें, प्लस भी माइनस लिख के सिखाया तुमने, ऐड और तो जो अच्छा लगे वो लिखो। लेकिन तुम्हें ये भी बता रहे हैं कि ऐड और लेस लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐड करेंगे बच्चे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। ओके अच्छा, यहां पर सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इसका अमाउंट है बच्चे 10,000 रुपीज। तुम बोलोगे सर डिविडेंड तो दिख रहा है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर। कैश डिविडेंड डिक्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आपने पेड किया। कैश डिविडेंड का मतलब ये है कि डिविडेंड कभी कभी कंपनी बोनस शेयर को इशू करके भी देती है, कि बोनस शेयर दे देती है डिविडेंड के तौर पे। जब तुम्हें पैसे नहीं दे रहे, क्या देंगे, शेयर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड का रूप क्या है, कैश। यानी अभी डिक्लेयर हुआ है, जब पेड होगा तो किस में दिया जाएगा, कैश में दिया। 27,050 प्लस 10,000, 37,050। 37,050 बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये लिखना इसेंशियल है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, एड डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ओके, तो बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल देखिए नोट दिया हुआ है, तो नोट नंबर पे चलेंगे। कहाँ पे जाएंगे, नोट नंबर। ट्रेड पेबल्स देखो, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर 28,000 का था, आज कितने का है, 48,000 का। इंक्रीज हो रहा है ना ये तो, इंक्रीज हो रहा है कितने से, 20,000 से। क्या करना है तुमको, क्रेडिटर्स 20,000, यस क्रेडिटर 20,000। ट्रेड पेबल्स हो गया। इसके बाद देखो करंट असेट्स में इन्वेंट्री 93,400, और अब है बच्चे 89,200। डिक्रीज हो रही ना 4,200 से, ये भी प्लस होगा। इन्वेंट्री 4,200।
ओके। और ट्रेड रिसीवेबल्स में है डेटर्स, देखो डेटर्स और प्रीपेड एक्सपेंस। डेटर्स हो रहे हैं डिक्रीज, 30,800 माइनस 21,100, 9,700 से, 9,700 से डेटर्स 9,700। ओके, डेटर्स भी हो गया। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ये भी डिक्रीज हो रहे हैं 950 से, प्रीपेड एक्सपेंसेस 950, इन सबको करेंगे प्लस 37,050 प्लस 20,000 प्लस 4,200 प्लस 9,700 और प्लस 950, 71,900। ओके बच्चे, यहां पर हमको माइनस करना था इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो ये ही क्या हो जाएगा तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट as on 31st March 2016 and 2017, prepare a cash flow statement showing from operating and investing activity. The accounting year ended on 31st March 2017। बच्चे यहाँ पर आपको टू एक्टिविटी कैश फ्लो बताना है, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम शामिल करते हैं असेट्स को खरीदना और बेचने वाले फ्लो। जब हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं उन्हें बेचते हैं, उससे भी फ्लो होता है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उन पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उससे भी फ्लो होता है। कितने आइटम बताए तुमको? पहली बात तो फिक्स असेट्स को खरीदना और बेचने से होने वाला फ्लो, दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से खरीदने और बेचने से होने वाला फ्लो, तीसरा जो इन्वेस्टमेंट में उन पर ब्याज मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जो किए उन पर क्या मिलेगा, ब्याज, भी फ्लो होगा। ठीक है, असेट्स को बेचेंगे तो इनफ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो इनफ्लो होगा, और इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा तो इनफ्लो होगा। फ्लो मीन्स कैश आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा। ओके, और फिक्स असेट्स को खरीदते हैं तो आउटफ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो आउटफ्लो, ये आइटम जाएंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तुमको पता ही है, तो ये शेयर होल्डर फंड वगैरह कहाँ जाएगा सर, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहाँ जाएगा। अभी अपन को बात किसकी करनी है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग की, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग की। मुझे बैलेंस शीट में आपको गिवन है इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल है जिसके अंदर, और रिजर्व एंड सरप्लस है। पूरा से रीड कर लेते हैं अच्छे से। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और करंट लायबिलिटीज में गिवन है आपको ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इधर आपको एसेट्स पार्ट में गिवन है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, और करंट एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा है आपको जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख रहे हो, यहाँ पे जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है इसका जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट होगा। और बच्चे जनरल रिजर्व था 25,000 प्रीवियस ईयर में, और दिस ईयर में कितना दिखाई दे रहा है 30,000, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर हुआ है दिस ईयर में जनरल रिजर्व में। ट्रांसफर होता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं।
ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ, ट्रांसफर टू रिजर्व 5000। लॉन्ग टर्म बोरिंग में बैंक लोन है और हमको इससे कोई मतलब है नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग से फ्लो बताना है। इसके बाद है बच्चे क्रेडिट, और क्रेडिट तुम देख रहे हो 75,000 हुआ करते थे, आज बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये डिक्रीज हो गए। और जब लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो आइटम को हम क्या करते हैं, माइनस कर 75,000 को। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तुम देख रहे हो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इससे पता करेंगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड पता करेंगे, बताते हैं क्या। नेक्स्ट है बच्चे टेंजिबल असेट्स, में बिल्डिंग है और प्लांट है और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे और इन पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। लॉस और गेन जो होगा वो भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट होगा। गुडविल, गुडविल तुम देखो, गुडविल यहाँ पर 2016 में कुछ नहीं थी और 2017 में क्या है 25 है, इसका मतलब आपने गुडविल खरीदी है, गुडविल क्या की है। और जब गुडविल खरीदते हैं यानी कि जब गुडविल इंक्रीज होती है, जब गुडविल इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, उससे आउटफ्लो होता है। जब गुडविल इंक्रीज होती है तो उसे कहाँ शो करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और उससे क्या होता है, आउटफ्लो होता है, तो होता है आउटफ्लो। नेक्स्ट है बच्चे ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स, 40,000 से आ 32,100 से, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं, प्लस करेंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करते, ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड ऑफ ₹11,500 वॉज पेड, डिविडेंड पेड हुआ है बच्चे 11,500 प्लस करेंगे, पेड हुआ है ना, पेड, पेड नहीं है, क्या लिखा है साफ साफ, पेड। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ हुआ है प्लांट पर 7,000, तो भी प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन का प्लांट का। और इनकम टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 16,500, इस साल इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया गया है 16,500 का, 16,500 का, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स, तो भी प्लस करते हैं। ओके, तो भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए बना स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट लास्ट में करना होता है लेकिन मैं ऊपर ही कर ही ले रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। यस, यहाँ पर तुम देखोगे कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑन 31st March 2017, 15,300 माइनस करना है आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ऑन 31st March 2006, आपको 15,300 माइनस 15,250, 50 रुपीज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, 50 रुपीज।
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो बच्चे 30,000 माइनस 25,000 यानी 5,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो गया? 5,000। और बच्चे वर्किंग नोट में आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 11,500। भी समझ में आ गया तुम्हारे। इसके बाद गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन टैक्स 3,500, 3,500। ओके, 50 प्लस 5,000 प्लस 11,500 प्लस 6,500, 33,000, 33,050। ये है बच्चे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर की नोट में ही समझ। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्टिंग होगी बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 33,050, 33,050। एड नॉन कैश एंड ऑन एक्सपेंसेस, जिसमें आपको सिर्फ गिवन है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन प्लांट पर है ना, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 7,000, 7,000, 40,050, 40,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
changes for working capital at decrease in current assets and increase in current liability. Trade payables, creditors जो कि हो रहे हैं डिक्रीज, यस, और डिक्रीज को हम क्या करते हैं माइनस। अभी तो हम बात करने वाले हैं ऐड वाले आइटम की, छोड़ो इसको। तो क्या था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसमें क्या था प्रोविजन फॉर टैक्स, तो भी कुछ नहीं करना क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगा, उसका जो इफेक्ट होगा चेंजेस का। इन्वेंट्री 50,000 थी, अब 37,000 डिक्रीज हो रही है ना, प्लस करेंगे इन्वेंट इन्वेंट्री, ओके। कितने से डिक्रीज हो रही है ये 50 माइनस 30, 13,000 रुपये से। और ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है डेटर्स, ये भी डिक्रीज हो रहे हैं 40,000 माइनस 32,000 एंड 100 900 डेटर्स 900, ओके। 60,000 950, 60,000 950, yes, increase in current assets and decrease in current liability। यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू हो रही है डिक्रीज, इसलिए क्या करेंगे इसको लेस, 14,050, ये है बच्चे ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे इसमें से टैक्स पेड माइनस नहीं हुआ, क्या माइनस नहीं हुआ टैक्स पेड, ये 14,050 तुम्हारा आंसर तो गिवन है, लेकिन इसमें से टैक्स पेड और माइनस हो। अब तुम बोलोगे सर टैक्स पेड दिया तो है नहीं है, कैलकुलेट करेंगे टैक्स पेड को, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, आंसर गलत दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बच्चे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, और डेबिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 17,500। बच्चे ड्यूरिंग द ईयर में जो आपने मेड किया है उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो कि मेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 16,500। टोटल करेंगे, देख रहे हो क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है, 15,000 प्लस 16,500, 31,500, 31,500 माइनस करेंगे 17,500, डिफरेंस आएगा 14,000। ये है बच्चे टैक्स पेड टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग। इस टैक्स पेड को और माइनस करना है किसमें से, डैश टैक्स पेड 14,000, अब माइनस का ये और माइनस का करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
14,050, ये होगा आपका 28,050। ये है राइट आंसर। लिखेंगे सामने नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स, नोट्स टू अकाउंट में चलते हैं 5 नंबर के। बिल्डिंग, बिल्डिंग ओके। और जो नीचे डेप्रिसिएशन दिया गया वो किसका दिया गया? प्लांट का, याद रखना। अब बिल्डिंग तुम देख रहे हो बच्चे 1 लाख रुपीज की थी, और आज कितने की है वो? 95,000 की। और डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ नहीं है किस पे? बिल्डिंग पे। होता तो नीचे लिखा होता। तो 5,000 रुपए की बिल्डिंग कहाँ चली गई? 5,000 रुपए की बिल्डिंग हमारी बिक गई। तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कुछ दिया नहीं गया तो कुछ नहीं हुआ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हमने बेची है बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग से क्या होगा? इनफ्लो बेचने से। बिल्डिंग को बेचेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो। तो लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग। यस, 5,000 ऑफ बिल्डिंग से इनफ्लो होगा 5,000। ठीक है, अब प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट का हमको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में लेजर, प्लांट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस देखेंगे डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। और क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे क्रेडिट में, बाई बैलेंस कैरी डाउन 84,500। ओके बच्चे, प्लांट पर डेप्रिसिएशन भी गिवन है, और डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000 रुपये। देख रहे हो बच्चे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है। 7,000 प्लस 84,500, 91,500। 91,500 में माइनस किया 75,000, डिफरेंस आएगा 16,500, 16,500 रुपए टू बैंक अकाउंट। यानी प्लांट खरीदा गया है ड्यूरिंग द ईयर 16,500 का। जब खरीदेंगे तो कैश क्या होगा? आउटफ्लो, परचेज ऑफ प्लांट। खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं अमाउंट को 500। ओके, ये भी हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद एक और एसेट्स है जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स में तुमने देखा गुडविल, और गुडविल की वैल्यू हो रही है इंक्रीज, गुडविल की वैल्यू हो रही है इंक्रीज। परचेजेस ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल, यस परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल में आएगा बच्चे, परचेज ऑफ गुडविल में 2,500 से भी आउटफ्लो। ओके,
अब ब्रैकेट वाले प्लस हो जाएंगे और बिना ब्रैकेट वाला है उसको क्या कर देंगे माइनस। 3500 प्लस 2500 माइनस 5000, 14,000 रुपीज ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इससे आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है इससे? तो नेट कैश यूज्ड, जब आउटफ्लो होता है तो क्या लिखते हैं यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।